अजमेरा फैशन सपोर्ट करता है हर उस एक लेडीज को जो ये मानसिकता रखती है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। हम हर तरीके से उसको कोऑपरेट करने को तैयार हैं। मैं उस डीलर को जिस प्राइस के अंदर देता हूं उसी प्राइस में मैं आपको भी कपड़ा दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कोई भी। थोड़ा सा एक जज्बे की जरूरत है, थोड़ी सी जुनून की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। एक कदम आप आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ 100 कदम चलने को तैयार हैं। आज यहाँ आके जो जाता है ना, तो वो अगली बार मेरे को 1 लाख नहीं 10 लाख भी भेजते हुए सोचेगा नहीं कि मैं आपसे परचेज किया, माल रिसीव कर लिया जी। अभी हमें शॉप करना चाहिए, घर से शुरू करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, कस्टमर को कैसे हँडल करना चाहिए। एक गोष्ट मी नोटीस केली आहे, युजली आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बिझनेस माइंडेड व्यक्ती कमी असतात, त्यामधूनही बायका कमी असतात का? आय रिअली डोंट नो, बट रिस्क घेण्याची कॅपॅसिटी आपल्या बायकांची का कमी असते आणि असा कोणता कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्यावा ज्यामध्ये पैसाही कमी लागेल आणि असा अनुभवी व्यक्ती जो आपल्याला कळेल की आपण कशा प्रकारे बिझनेस केला पाहिजे। सेकंड थिंग, कोणत्या कोणत्या गोष्टी अवॉइड केल्या पाहिजे सक्सेसफुल होण्यासाठी। मेन म्हणजे हा व्हिडिओ खास बायकांसाठी आहे। रिअली अप्रिशिएट जेव्हा बायका स्वतःसाठी स्टँड घेतात, फायनान्शियली कॅपेबल होतात आणि स्वतःचे कामं स्वतः करतात। ट्रस्ट मी, आय एम ऑल्सो वर्किंग। ही गोष्ट वेगळीच आहे। 1 रुपया नवरा कमवत असेल त्याचे पैसे वेगळे आणि आपण 20 पैसा कमवत असेल आणि ते 20 पैसा स्वतःजवळ ठेवण्याची खुशी वेगळी। तर माझी ही रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्हीही माझ्यासारखी थोडीशी तुमचे विचार असतील फायनान्शियली कॅपेबल व्हायची, तर आज मी तुम्हाला एक अशा व्यक्तीशी मिळवणार आहे जे स्वतःचा बिझनेस तर करत आहात पण हजारो अशा बायका आहेत खास करून महाराष्ट्राच्या, त्यांना सुद्धा मदत करतात। युजली काय होतं ना, ह्या मार्केटमध्ये होलसेलर किंवा मॅन्युफॅक्चरर एक बाईला कपडा देत नाही का? कारण की त्यांचा बजेट कमी असतो। सेकंड वस्तू, ते कॅपेबल नसतात विकण्या म्हणून, त्यांना असं वाटतं आणि त्यांना मोठा बिझनेस हवा असतो म्हणून बायकांना कपडा देत नाही। बट आज अशा व्यक्तीला मी भेटवणार आहे ज्या लहान अशा बायका, एक बाई जी घरी आहे ती रॅकवर साड्या ठेवून विकण्यामागे आहे, त्यांना सुद्धा कपडा देतात। तर जास्त वेळ न घालवता त्यांना भेटवते। आपल्याजवळ आहेत अजय सर, माझे मेंटोर। ट्रस्ट मी जेही काही शिकली आहे यांच्याकडूनच शिकलेली आहे। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें आई बहुत अच्छा लगा और अपना चैनल के लिए एक तुम जो मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचवा रही हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेरा स्टैंड यूजुअली देखिए फीमेल्स के लिए ज़्यादा है। आई एम ट्रू फेमिनिस्ट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वी ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था, वी कैन बी अ मदर एंड अ बिजनेस वुमन टू, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये स्टैंड है कि एक लेडी जिसको ज़ीरो नॉलेज है बिज़नेस का, राइट, तो वो कैसे अपना कपड़े का बिज़नेस कर सकती है, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेल स्ट्रैटेजी क्या रखे, अगर माल नहीं बिक रहा है उसको कैसे लिक्विडेट करे, कस्टमर की वॉकिंग कैसे बढ़ाए। ये सारे अनुभव जो आपके हुए मैं चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरा स्टैंड हमेशा वुमेन्स के साथ रहा है। मैंने हमेशा महिलाओं को आगे रखा है। हमारे ऑफिस के अंदर तुम तो रही हुई हो, सब कुछ समझती हो। 50% से ज़्यादा लेडीज़ हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक लेडीज़ जिसको शायद अपनी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ खरीदनी हो, एक लिपस्टिक भी खरीदनी पड़ती है ना, तो उसको कहीं ना कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे वो उसका ब्रदर हो, चाहे मदर हो या फादर हो उसके। हम उसको इतना चाहते हैं कि भाई वो अपनी इन छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इतना भी हम कर दे तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। तो अजमेरा फैशन सपोर्ट करता है हर उस एक लेडीज़ को जो ये मानसिकता रखती है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, राइट। हम हर तरीके से उसको कोऑपरेट करने को तैयार हैं। नागपुर के अंदर मेरा एक डीलर है, मान लीजिए कोई, और उस डीलर के बगल में कोई लेडीज़ का घर है, कोई घर है, और उसमें से एक लेडीज़ आकर के ये बोलती है कि मेरे पास सर 25,000 या 50,000 रुपया है, मुझे कपड़ा चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे यहाँ रेट का कोई फ़र्क नहीं है। मैं उस डीलर को जिस प्राइस के अंदर देता हूँ उसी प्राइस में मैं आपको भी कपड़ा दूंगा और आप उस बिज़नेस को घर बैठे कर सकते हो। ओके। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे सूरत में कहीं नहीं मिलेगी आपको। आपको पता है, आप तो जानते हो सूरत में एक सिस्टम है कि यहाँ पे डीलर और होलसेलर के अलावा किसी को कपड़ा नहीं दिया जाता। एक डिज़ाइन का आपको पूरा पार्सल लेना पड़ता है। लेकिन अजमेरा फैशन ये अपॉर्चुनिटी देता है
चाहे कोई महिला हो या कोई रिटेलर हो जो नागपुर में ही या अपने आपके शहर जो भी आपके बगल में है उसके पास से आप कपड़ा खरीद रहे हो, 10%, 15% या 20% कितना ऊपर दे रहे हो आपको पता नहीं है, आप अजमेरा फैशन में आकर के कपड़ा परचेज कर सकते हो उसी प्राइस में जिस प्राइस में उस डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिजनेस करने के लिए हाँ, सिंगल पीस अजमेरा नहीं सेल करता है। हम बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, खासकर महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं जो घर पे सिर्फ हम ये समझते हैं पुरुष प्रधान देश है इसलिए ऐसा समझते हैं, लेकिन मेरी सोच नहीं है ऐसी कि वो सिर्फ रोटी बनाने के लिए है, बच्चे पालने के लिए, घर का काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए। ऐसा नहीं है। ऐसा भगवान ने उनको एक एक्स्ट्रा शक्ति, जैसा कि अभी आपने प्रियंका चोपड़ा के लिए कहा कि एक एक्स्ट्रा इस सृष्टि का निर्माण करने की शक्ति आपको दे के भेजी है, तो बहुत कुछ आपको दे के भेजा है जिसका आप यूज़ करो तो इस हमारी कंट्री को कहीं का कहीं पहुंचा सकते हो, हमारे देश को। जो लोगों की मानसिकता है कि महिला क्या कर लेगी, होगा नहीं, अरे ऐसा क्या होगा? ऐसा सब कुछ होगा। आप एक कदम आगे बढ़ाइए तो कोई भी कर सकता है, कोई भी। थोड़ा सा एक जज्बे की ज़रूरत है, थोड़ी सी जुनून की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। एक कदम आप आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ 100 कदम चलने को तैयार हैं। सर वी आर मोटिवेटेड नाउ, ओके। या अब हम पहला स्टेप क्या लें? आपकी हमने बातें सुन ली, हम मेंटली प्रिपेयर हो गए, ओके हमें कुछ करना है। अब पहला स्टेप क्या लें, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप आप फ़ोन करके समझिए कि किस तरीके से आप अजमेरा फैशन से कपड़ा मंगवा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप फ़ोन करके समझ लिए कि हाँ मैं ये बिज़नेस कर सकती हूँ, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर पहली बार आप बिज़नेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप कपड़े से अनजान हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यहाँ विज़िट कीजिए, यहाँ आइए, सब चीज़ देखिए। और अगर आप ऑलरेडी रिटेलर हैं, अपने ही शहर में किसी से लेके खरीद रहे हैं, परचेज करके बेच रहे हैं आगे, तो आप फ़ोन पर भी ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी। ओके, आपको तो पता है ऑनलाइन पूरी टीम है बनी हुई। फ़ोन कीजिए, आप उनसे सब चीज़ समझिए, आपको PDF वगैरह भेजे जाएंगे, सब चीज़। लेकिन नया कर रहे हैं तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप विजिट करके जाइए। यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है सर आकर लेने से? एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज यहाँ आके जो जाता है ना, तो वो अगली बार मेरे को 1 लाख नहीं 10 लाख भी भेजते हुए सोचेगा नहीं कि मैं सही जगह पैसा जा रहा है मेरा। मैं जाके खुद देख के आया हूँ वहाँ पे सब चीज़, चाहे वो पुरुष है या महिला है। लेकिन जब आ जाते हैं यहाँ पर, खुद आप अपनी पसंद का कपड़ा खरीद के लेके जाते हैं, हम वो चीज़ आपको देते हैं जो चीज़ आपके एरिया के अंदर अच्छे से बिकती है। 10 चीज़ हम आपके सामने रखते हैं, उसमें से भी आप 2 चीज़ पसंद करके लेते हैं, तो वो बिकनी ही बिकनी है, कोई रोक नहीं सकता है उस चीज़ को। बराबर। तो ये चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आने की। और आणि मंडळी अजून एक वस्तू आहे, सोशल मीडियावर किंवा तुम्ही घरी मोबाईलवर फोटो पाहतात, व्हिडिओ पाहतात, त्यावर कपड्याची क्वालिटी तुम्हाला कळत नाही. कपडा कोणता आहे, दानी आहे का, जॉर्जेट आहे का, रेनियल आहे का, वेटलेस आहे, राईट. आल्यानंतर या कपडा पहा, टच करा, क्वालिटी चेक करा. नाही कळत तर विचारा, यांचे सेल्स पर्सन असतात, त्यांना विचारा हा कपडा कोणता आहे, याची लाईफ शेल किती, कलर जाणार की नाही जाणार, सगळं विचारा, सगळं माहिती करा, विकायला सोपं पडेल. सर हमने परचेस कर लिया, ओके आपके यहाँ से नेक्स्ट स्टेप? आप परचेज कर लेंगे, आपने पेमेंट करना है, आप ऑनलाइन करेंगे तो भी आपने पेमेंट करना है। फिर यहाँ से माल निकलेगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आप किस एरिया में हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं घर तक है, माल पहुँचेगा, घर तक माल पहुंच जाएगा। या आपके नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट जो भी है आपके नज़दीक में, मैं जहाँ तक समझता हूँ महाराष्ट्र के लिए तो यहाँ से बस सर्विस हर जगह की अवेलेबल है, कपड़ा आपके घर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आप चाहे यहाँ आके परचेज करते हैं या वहाँ बैठे परचेज करते हैं, किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं आप, कपड़ा जब तक आपको मिल नहीं जाएगा तब तक हमारी जवाबदारी है। हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं। रास्ते में किसी भी तरीके का नुकसान होता है आपके कपड़े को, ट्रक में जाता है कपड़ा, एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई,
ठीक है, या कटा-फटा एक्सीडेंट बना। हुआ, पार्सल चोरी हो गया, या कटा फटा कुछ भी है, हमारी कोई भी गलती है, या रास्ते की कोई भी गलती है ट्रांसपोर्ट की, उसकी सारी जवाबदारी हमारी है। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन जो भाड़ा होता है वो आपको वहीं पे करना है, वो भी Okay, यहाँ देने transport की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे करना है आपको। समझ गए। जी आपसे परचेज किया, माल रिसीव कर लिया, जी। अभी हमें शॉप करना चाहिए, घर से शुरू करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, कस्टमर को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि फीमेल कस्टमर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता है हमें क्या चाहिए। तो न्यू पर्सन है जो सेल्स पर्सन नहीं है, तो उनको आप क्या टेक्निक देंगे कि भाई हाउ यू कैन सेल? देखिए, शॉप करनी है, घर से बेचना है, या बड़ी शॉप करनी है, बड़ा शोरूम करना है, ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। ओके। आप 25,000 रुपये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप शॉप नहीं कर सकते हैं 25,000 50,000 में, वो आपको घर से ही करना पड़ेगा। अब घर से अगर कर रहे हैं तो किसको बेचने जाएंगे? आपके रिलेशन वाले हैं, हाँ। आपके दोस्त हैं, अड़ोस पड़ोस। आपके सोसाइटी में जो रहते हैं आस पड़ोस के अंदर, उनको बोलिए कि मैं सूरत से कपड़ा लेके आई हूँ, आप मेरे यहाँ आइए घर पे, मैं रिजनेबल रेट में कपड़ा देती हूँ। आज बहुत महिलाएं कर रही है, हाँ। आपको तो पता है। ठीक है, अपने साथ कितनी लेडीज जुड़ी हुई थी जब आप यहाँ थे, और आज उसमें से मेरे ख्याल से 200 प्लस लेडीज ऐसी होंगी, 10,000 से ज़्यादा लेडीज जुड़ी हुई है आज। 200 प्लस लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने शुरू घर से किया था और आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं। तो वो आप भी कर सकते हैं उनके लिए। अब रहा लोगों तक पहुंचाऊं कैसे, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, आज आप कहीं भी घूमने जाते हो, आप तुरंत सेल्फी बना के फ़ोटो डाल के लोकेशन उसमें ऐड करते हो, वो डालते हो। ये काम बिजनेस के लिए शुरू कर दीजिए ना। आपके पास एक साड़ी आई है, बहुत सुंदर आपको लग रही है, आपने खोला, उसकी फ़ोटो खींची और अपना ग्रुप बना दीजिए, अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का, अपनी सोसाइटी का, और उसमें डाल दीजिए। हर एक साड़ी को, हर एक प्रोडक्ट को, अच्छी चीज़ जो भी है आप खुद पहन के दिखा सकते हो। आप तो खुद वुमेन हो। बहुत सारी लोग लेडीज ऐसा करती है, एक कुर्ती पहन लेती है, खुद के लिए पसंद आता है, बाकी के कलर्स उसके सारे के सारे प्रेजेंट करती है, फिर दिखाती हैं। और जब वो पहनी हुई दिखती है तो उनको ऐसा लगता है कि यार अच्छा जब खुद पहन रखी है, अच्छी लग रही है, तो मैं भी खरीदूं। राइट। तो ऐसा आप कर सकते हो। बाकी हर लेवल पे देखिए, दुकान करते हैं तो एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, घर से कर रहे हैं तो अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, हर तरीके का अलग अलग। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री के अंदर किसी भी तरीके का पैसा आपका नहीं लगना है। अरे रील देख के टाइम लगा रहे हो ना, टाइम जा रहा है ना आपका, तो बस वो काम आप कर दो कि लोग आपको देखें। राईट. मंडळी, टू बी ऑनेस्ट, ॲक्च्युली 2018-19 मध्ये मी इकडे जॉब करत होती. ओके. अँड देन मी स्वतःचा बिझनेस सुरू केला, सोबत यूट्यूब पण सुरू केलं, आणि आज तुमच्यासमोर आहे. सर, तेच सगळं कळवत आहेत. तुम्हीही हे करू शकतात. तुम्ही कपडा परचेस करा, त्याचे फोटोज व्हिडिओज बनवा. तुम्ही फेसबुकवर, तुम्ही इंस्टाग्रामवर, तुम्ही यूट्यूबवर, असे स्नॅपचॅटवर, अशा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही विकू शकतात. फोटो काढा, व्हिडिओ बनवा, लोक तुम्हाला कॉल करतील, तो कपडा त्यांना विका. खूप सगळे सर्व्हिसेस आहे. तुम्हाला जर शून्य आयडिया आहे ना, डोंट वरी, इकडे ना टीम आहे एक डेडिकेटेड, जी तुम्हाला पूर्ण समजवते की तुम्ही कसं काय कुरिअर करू शकतात, कस्टमरपर्यंत कसा माल पोहोचवायचा, और इस चीज़ का तो जवाब मुझे पता है. और तुम्हारी आपकी लैंग्वेज में मराठी लैंग्वेज में, अगर आप मराठी हैं तो मराठी लैंग्वेज में, आप अगर तेलुगु हैं तो तेलुगु लैंग्वेज में, आप अगर कन्नड़ हैं तो कन्नड़ में, उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का बंदा आपके यहाँ क्या टेस्ट बिकेगा, क्या चीज़ें बिकती है, वो डेटा के हिसाब से निकालता है। तब उसको पता लगता है कि आज तक हमारे पास नागपुर के जितने कस्टमर हैं उन्होंने क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेची है, वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला है, आप ही की लँग्वेज में. म्हणजे मंडळी, आपण महाराष्ट्रीयन आहे, तुम्ही ठाणे, मुंबई, पुणे कुठूनही येत आहेत, तुम्हाला एक मराठी सेल्स पर्सन मिळेल जे तुम्हाला दाखवेल महाराष्ट्रामध्ये विकला जाणारा कपडा. जसे महाराष्ट्रामध्ये पैठणी, काठपदर, नववारी, खण, प्रिंटेड साड्या, असा कपडा जास्त चालतो, राईट. मग तुम्हाला त्या प्रकारचा कपडा दाखवला आहे. आपण मराठी बायकांच्या त्या कुर्तीमध्ये एक स्पेसिफिक चॉईस आहे, आपली वेस्टर्न वेअरमध्ये थोडी स्पेसिफिक चॉईस आहे. त्या हिशोबाने कपडा तुम्हाला दाखवला जातो, जेणेकरून तुम्हाला विकण्यामध्ये सोपं होईल. जसं जी वस्तू पैठणी साडी आपण महाराष्ट्रात विकू, पण तीच साडी यूपीमध्ये विकली जाणार नाही, कारण की त्यांचं पसंत वेगळं आहे, त्यांची चॉईस वेगळी आहे, लाईफस्टाईल वेगळी आहे. ॲट द सेम टाईम तिकडे जो वस्तू विकली जाते ते आपल्या महाराष्ट्रात आपण घालत नाही, राईट. आपण वर्कवाल्या साड्या जास्त नेसत नाही, आपण चटक भटक कलर नाही घालत जास्त.
त्या हिशोबाने तुम्हाला प्रॉपर दाखवलं जाईल. जे पटेल मग तुम्ही ते घेऊ शकता. इट्स फायनली अप टू यू. और सर थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू फॉर दैट. और आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो. मंडळी, तुमने सीखा, सीखते सब हैं, एग्जीक्यूट कोई नहीं करता है. तुमने एग्जीक्यूट किया. आज गूगल पे ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है. तुमने वो चीज़ करी, तुम में वो टैलेंट था, तुमने उसको छुपे नहीं रहने दिया, बाहर निकाला. और मुझे बहुत खुशी है मेरे साथ कोई बच्ची काम कर रही है, आज इस लेवल के ऊपर है, थैंक यू. सामने बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रही है. मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है. ऊपर वाले से दुआ है तुम इसी तरीके से खूब आगे बढ़ो, खूब Thank तरक्की you. करो. और बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरीके से आगे बढ़ता है तो. थँक यू. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मंडळी, सरांचं सांगणं असं आहे, ॲक्च्युली मी माझी पर्सनल लाईफ कधी सोशल मीडियावर मेन्शन नाही केली. माझा स्वतःचा एक बिझनेस आहे टेक्स्टाईल सोडून. हा कपडा माझा शौक आहे. मी सोशल मीडियावर साड्या दाखवते, कपडा दाखवते, ही माझा शौक आहे. मला मराठी बायकांना चांगल्या वस्तू दाखवायला खूप आवडतं. ओके, म्हणून मी हे यूट्यूब चॅनल सुरू केलं. त्याशिवाय माझा एक बिझनेस आहे जो सोशल मीडियावर नाही आहे, वेगळा आहे. सर त्याची गोष्ट करतात की मुलगी हे पण करते, हे पण करते, तुम्ही पण का नाही करू शकत. माझंही लग्न झालं आहे, माझी सासूबाई आहे, माझी सासरे आहेत, माझाही परिवार आहे आणि मी एक बिझनेस वुमन पण आहे. तुमच्यासोबत मी तुमची मैत्रीण पण आहे. आय एम मॅनेजिंग एव्हरीथिंग. तुम्हीही करू शकतात. म्हणून एकदा इथे या, कॉन्टॅक्ट करा आणि काही मनात प्रश्न आहे, ट्रस्ट मी, आय विल गिव्ह यू आन्सर. मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, मी दरेकला उत्तर देते. मे बी 1-2 दिवस उशीर होऊ शकतो, पण उत्तर देईल नक्की. बाकी यांना कॉल करा जर साड्यांचा पर्चेसिंग करायचं असेल. मनात काही प्रश्न आहे कमेंटला विचारा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब नाही केलं आहे, नक्की करा. महाराष्ट्रीयन साड्या, होलसेल असो, कसाही कपडा असो, विकण्या म्हणून, नेसण्या म्हणून, डोंट वरी, सगळं काही या चॅनलवर दिसतं. म्हणून सबस्क्राईब करा. कमेंटला सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू. आजसाठी बस एवढंच. भेटूया उद्या. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग.